जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना सीखा। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे की संख्याओं को नंबर लाइन पे दिखाना सीखेंगे, जैसे रूट 3, रूट 5 और इस तरह के और भी कोई अगर नंबर है तो हम कैसे दिखाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे के नंबर को दिखाने के पहले कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेंगे आप भी। इसमें कहा गया है कि वी कैन लोकेट रूट n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर अंडर रूट n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ हुआ कि हम लोग किसी पूर्णांक n के लिए रूट n को संख्या रेखा पर रूट n-1 के बाद दिखा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको रूट n दिखाना है तो उसके पहले आपको रूट n-1 को दिखाना होता है ना। इसको एग्जांपल से समझिए। हमने पहला एग्जांपल बताया है रूट 3 के लिए, तो हम लोग रूट 3 को रूट 2 के बाद ही दिखा सकते हैं। उसके बाद रूट 5 है, तो रूट 5 को दिखाने के लिए पहले आपके पास नंबर लाइन पे रूट 4 अर्थात 2 का होना आवश्यक है। और इसी तरह से तीसरा एग्जांपल लिए हैं रूट 6 का, तो रूट 6 को दिखाने के लिए पहले रूट 5 को आपको दिखाना है। इस तरह से किसी भी नंबर को दिखाने के पहले उसके पहले वाले नंबर को रूट में दिखाना होता है नंबर लाइन पे। तो चलिए शुरू करते हैं रूट 3 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए। रूट 3 को दिखाने के लिए हमें अभी क्या सीखा कि रूट 2 को पहले दिखाना होता है। तो रूट 2 को पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसी फिगर को यहाँ रखते हैं। अब आपका पहला स्टेप होगा ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ओ ए, मतलब कि सी पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन देना है जो नंबर लाइन पे होगा परपेंडिकुलर। दूसरा स्टेप क्या होगा? टेक सी डी ए लेंथ ऑफ 1 यूनिट ऑन परपेंडिकुलर लाइन। आपने जो भी परपेंडिकुलर लाइन दिया सी डी, उस पर 1 यूनिट काटना है ना। जैसे हमने नंबर लाइन पे ओ ए 1 यूनिट लिया था, उतना ही दूर का एक डिस्टेंस सी डी काटना है नंबर लाइन पे, परपेंडिकुलर नंबर लाइन पे। अब अगला स्टेप है ज्वाइन ओ डी विच इज इक्वल टू रूट 3। अब जब आप ओ डी को ज्वाइन करेंगे तो वो रूट 3 के बराबर होगा। देखिए बगल में लिखा गया है, ये क्यों होगा? क्योंकि ये हाइपोटेनस है एक राइट एंगल का। राइट एंगल इसमें कौन सा बन रहा है? ओ सी डी। तो ओ सी डी का ओ डी साइड जो हुआ वो हाइपोटेनस हुआ, और ओ सी आपका किसके बराबर था? रूट 2 के इक्वल था। सी डी आपका 1 के इक्वल था, और इस तरह से ओ डी जो बना आपका वो रूट 3 होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कैलकुलेशन से निकल जाता है। तो जब ओ डी हमारा रूट 3 निकल चुका है, तो अगले स्टेप में आप क्या दिखाएंगे? अगले स्टेप में हमने लिखा टेक ओ एज ए सेंटर एंड ओ डी एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क डी ई विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट ई। मतलब क्या? ओ को आपने सेंटर बनाया और ओ डी को रेडियस बनाया, और उससे एक आर्क डी ई खींचा जो नंबर लाइन को ई पर काटता है। तो इस तरह से क्या होगा? ओ डी और ओ ई दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है ना। तो रूट 3 के इक्वल ये होगा। चूँकि ओ डी रूट 3 था तो ओ ई भी रूट 3 ही होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने सीखा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं रूट 5 का। रूट 5 को दिखाने के लिए फिर पिछली बातों को ध्यान रखेंगे। पिछली बात हमने क्या सीखा था कि जिस नंबर को दिखाना होता है उसके पहले वाले रूट नंबर को दिखाया होता है। तो रूट 5 के पहले वाले नंबर क्या होंगे? रूट 4। रूट 4 का मतलब क्या हुआ? 2। तो हमने एक नंबर लाइन लिया, पहला स्टेप यही होगा कि हमने एक नंबर लाइन लिया। अब इसमें एक ओ पॉइंट को लोकेट किया, तो हमने 0 के पास ओ पॉइंट रखा। तीसरा स्टेप हो गया ओ ए लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स एज यू विश। मतलब कि आपका जो 1 यूनिट का था अपनी इच्छा अनुसार, ये एज यू विश इसलिए लिखा जाता है कि आप यूनिट को बढ़ा घटा सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट भी रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट रख सकते हैं, 1 इंच का भी रख सकते हैं। इस तरह से आपका डिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो ओ से ए का डिस्टेंस जो लिया वो 2 यूनिट के बराबर लिया, तो जहाँ 2 लिखा था हमने वहाँ ए रखा। अगला स्टेप है ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ ए। अब क्या है? पॉइंट ए के पास हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा ए बी, जो नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगला स्टेप क्या करेंगे? अब ए बी पर एक लेंथ 1 यूनिट के इक्वल काटेंगे।
तो हमने ए बी पर एक मार्क किया जो 1 यूनिट के बराबर था, यानी नंबर लाइन का जो 1 यूनिट है उसी के इक्वल ऊपर हमने 1 यूनिट काट लिया। इस तरह से आपके पास 5 स्टेप हो गए। छठे स्टेप में ज्वाइन ओ बी विच इज इक्वल टू √5। अब जब ओ बी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ओ बी ही √5 के इक्वल होगा। क्यों होगा? तो बस फिर से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम करने से वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 1 यूनिट है। बेस कितना है? 2 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 4 + 5 करेंगे तो वो √5 का स्क्वायर अर्थात 5 के इक्वल हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या किया गया? अब ओ को सेंटर बनाए और ओ बी को रेडियस बनाए और एक आर्क खींचे BC जो नंबर लाइन को C पॉइंट पे काट रहा है। तो इस तरह से OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस वो √5 के इक्वल हो गया। तो OC जो हुआ नंबर लाइन पे √5 को शो करता है। तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल से समझा कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे अगर दिखाना होगा, खास करके रूट वाली संख्याओं को, तो वो किस तरह से दिखाएंगे। अब इसको आप एक दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं जिसे हम स्क्वायर रूट स्पाइरल के नाम से जानते हैं। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल आपका देखिए 2 फिगर दिखाया गया है। इसमें आप गौर से देखेंगे कि एक फिगर में क्या है कि जब हमने पहला बार √2 को दिखाया था तो एक हाइपोटेनस बना √2। अब हर एक हाइपोटेनस पे हम एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डालते जाएंगे और इस तरह से पहले वाले फर्स्ट पॉइंट यानी O जिसको हमने माना था उससे मिलाते जाएंगे। तो एक अगला हाइपोटेनस मिलेगा और वो उससे बड़ी वाले नंबर मिलते जाएंगे, अर्थात √2 के बाद √3, √3 के बाद √4 और इस तरह से आपका एक बड़ा सा स्पाइरल बन जाता है ना, सर्पिलाकार। तो ये दोनों साइड से बन सकता है। देखिए एक अगला फोटो दिखा रहा है जो कि लेफ़्ट से राइट है, तो दूसरा राइट से लेफ़्ट था। तो आप इसको कॉपी पे करके देखेंगे। अगर किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका फिर से निदान करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।